स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। तो जैसा कि हम शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने शिक्षण विधियां पढ़ी भी थी, दो विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं, एक दो कमेंट बॉक्स में भी आए थे, कमेंट किया था कि सर आगमन हमने अर्वाचीन विधियों में पढ़ी थी जबकि आपने प्राचीन विधि में पढ़ाई है। तो साथियों, इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं वो माने गए अरस्तु को, जिसके कारण से इस विधि को प्राचीन विधि ही माना जाता है। हालांकि मैंने भी पढ़ा है, देखा है कई किताबों में, कई गाइडों में इसको अर्वाचीन में माना गया है, लेकिन मूलतः ये जो विधि है ये प्राचीन विधियों में शामिल की जाती है। ठीक है, यदि और आपकी इससे संबंधित और कोई क्वेरी है या और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे के वीडियो में या तुरंत हम कमेंट में वापस इसका जवाब देंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपनी आगे वाली विधि को। ठीक है, आगे वाली विधि है जो हमारी है सूत्र विधि। सूत्र विधि, इस सूत्र विधि का ही दूसरा नाम एक और आता है जिसे हम कहते हैं कंठस्थीकरण विधि। कंठस्थीकरण विधि, अब सूत्र विधि कह दो चाहे कंठस्थीकरण विधि कह दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सूत्र विधि का ही दूसरा नाम क्या होता है? कंठस्थीकरण विधि। अब देखो इसमें होता क्या है इस विधि के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात तो कि जो ये विधि है, जो हमने पहली विधि एक पढ़ी थी निगमन विधि, तो सबसे पहली बात तो कि यह निगमन विधि का ही क्या मानी जाती है? व्यापक रूप मानी जाती है। व्यापक रूप मानी जाती है। जो हम पिछले कक्षा में अध्ययन किया था कि हमने निगमन विधि का, तो उसका ही व्यापक, यानी व्यापक का मतलब विस्तारित रूप मानी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये निगमन विधि का ही क्या मानी जाती है? व्यापक रूप मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई टीचर 12th में पढ़ा रहा है और 12th में उसको व्याकरण पढ़ानी है, तो सबसे पहले वो देखेगा कि 12th में व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है। जब उसने टॉपिक सारे देख लिए, उसके बाद में क्या करेगा? उन सारे टॉपिकों को वो छोटे छोटे नियमों में बांध लेगा। सबसे पहले वह संपूर्ण व्याकरण को क्या करेगा? छोटे छोटे नियमों में बांध लेगा। तो उसने संपूर्ण व्याकरण को क्या किया? नियमों में बांध लिया। और इन नियमों को क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है। इन नियमों को ही क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है। अब उसने नियमों में बांट लिया, सूत्र कहते हैं जिसे। उसके बाद में वो क्या करेगा? इन सूत्रों को क्या करेगा? छात्रों को रटवा देगा। उसके बाद में इन सूत्रों को छात्रों को क्या कर देगा? रटवा देगा। अब छात्र इसको रटेंगे। रटेंगे का मतलब रटने पे बल दे रहा है, तो रटने पे बल देने के कारण से ये कौन सी विधि हो गई? अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। ये कौन सी विधि हो गई? अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये रटने पे बल देती है। इसके बाद में बात करें तो छात्र इन सूत्रों को रट करके, छात्र भी क्या करेंगे? इन सूत्रों को रट लेंगे और रट करके क्या करेंगे? सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। सैद्धांतिक का मतलब कि मान लो सूत्र में लिखा हुआ है, जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा, अभितय परितय समयानिक्षा हार्दिक प्रतियोगी द्वितीय। हम द्वितीय व्यक्ति पढ़ा रहे हैं और हमने वो सूत्र बता दिया। तो वहाँ पे क्या पढ़ा छात्रों ने कि अभितय परितय इनके योग में क्या है? द्वितीय व्यक्ति है। लेकिन वो क्या नहीं पता कहेंगे कि उभयतय सर्वतय इनके योग में क्या नहीं लगेगी? द्वितीय व्यक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी? उनके ये कन्फ्यूजन रहेगा। तो छात्रों ने सबसे पहले केवल वही सूत्र पढ़ा था, अभितय परितय समयानिक्षा हार्दिक प्रतियोगी। तो छात्रों ने सूत्र क्या किया? रट लिया कि इन शब्दों के योग में तो द्वितीय आएगी, लेकिन उभयतय या सर्वतय के योग में द्वितीय आएगी कि नहीं आएगी। तो छात्र इन सूत्रों को रट करके क्या प्राप्त करते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान। यानी जो नियम में ज्ञान है वो तो छात्र प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो नियम के अलावा यदि कोई ज्ञान है तो वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो छात्र भी इन सूत्रों को रट करके क्या प्राप्त करेंगे? सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में क्या कि यह व्याकरण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। अब ये सबसे प्राचीन तो मानी गई है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में पिछली बार एक रिट में क्वेश्चन आया था कि संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। तो सबसे प्राचीन विधि वहां ऑप्शन में लिखा था, एक तो सूत्र विधि भी लिखा था और दूसरा लिखा था प्रायण विधि। ठीक है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सूत्र विधि भी ऑप्शन में आ जाए और प्रायण विधि भी ऑप्शन में आ जाए, तब तो हमें मानना है प्रायण विधि को। और यदि प्रायण विधि ऑप्शन में नहीं आती है तब मानना है इस सूत्र विधि को। तो यह सूत्र विधि सबसे प्राचीन विधि भी मानी जाती है और यह संस्कृत व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त
होने वाली विधि भी मानी जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो सूत्र विधि कैसी है, एक तो प्राचीन विधि भी है और सर्वाधिक प्रयोग में या सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि भी मानी जाती है। इस विधि का जो प्रयोग किया था, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग, इस विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग वो किया था महर्षि पाणिनि ने, इसलिए इसे पाणिनि विधि भी कह सकते हैं। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस विधि को जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस विधि को घटे समुद्र पूर्णम विधि के नाम से जाना जाता है। घटे समुद्र पूर्णम, घटे समुद्र पूर्णम का मतलब घड़े में समुद्र को भरना, यानी गागर में सागर भरना, यानी बहुत कुछ छोटी सी बात में उसका अर्थ ज़्यादा होना, यानी बात छोटी होना और उसका अर्थ क्या, विस्तारित होना। तो उस विधि को क्या कहेंगे, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। अब आपके सामने प्रश्न आ जाए कि घटे समुद्र पूर्णम विधि किसे कहते हैं, तो घटे समुद्र पूर्णम विधि भी किसको कहेंगे, सूत्र विधि को कहेंगे, कंठस्थीकरण को विधि को ही कहेंगे। तो यह सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग पाणिनि ने किया था और यह घटे समुद्र पूर्णम विधि के नाम से भी जानी जाती है। अब आगे आपकी सूत्र की परिभाषा क्या होती है, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे आगे। तो आगे हम देखेंगे कि सूत्र किसे कहते हैं, विद्वानों ने किस रचना को सूत्र के नाम से पुकारा है, ठीक है, इसके कुछ क्या लक्षण होते हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सूत्र के लक्षण, सबसे पहला कि हम एक श्लोक लिखेंगे, अल्पाक्षरम असंदिग्धम अल्पाक्षरम असंदिग्धम शार्वद विश्वतोमुखम, शार्वद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो सूत्र किसे कहा गया, तो सूत्र की सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है अल्पाक्षरम। हालांकि ये जोड़ के लिखा जाता है, हम यहाँ समझने के लिए इनको अलग अलग लिख रहे हैं, क्योंकि मैं के बाद में यदि स्वर हो तो वह मैं पूरा बना दिया जाता है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम का मतलब होता है अल्प अक्षरम, अल्पाक्षरम यानी कि छोटे छोटे वर्णों का समूह। तो सूत्र कैसा होगा, छोटे छोटे वर्णों का क्या होगा, समूह होगा। उसके बाद में असंदिग्धम, असंदिग्धम का अर्थ क्या होता है कि वह क्या होता है, संदेह से रहित होता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, संदेह नहीं होता है, या संदेह से क्या होता है, रहित होता है। सारवद यानी कि वह कैसा होगा, सारांश से पूर्ण होगा, कैसा होगा, सारांश से पूर्ण होगा। विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम का मतलब होता है सदा सदा से चले आने वाला, सदा सदा से चले आने वाला। अब सदा सदा से चले आने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा, ई कोई अनचित है, यानी कि ई के स्थान पे यदि असमान स्वर आए, यानी कि मान लो ई के बाद में ए आ गया, यानी कि असमान वर्ण आ गया, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे ये। अब हमारे पूर्वजों ने भी यही पढ़ा था, हम भी यही पढ़ रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी यही पढ़ेगी कि ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे ये आदेश हो जाता है। तो विश्वतोमुख में नहीं, सदा सदा से चले आने वाला। उसके बाद में अस्तोभम, अस्तोभम का मतलब उसकी किसी भी प्रकार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा निंदा नहीं की जानी चाहिए, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, निंदा से रहित होना चाहिए। और अनवद्यम च यानी कि अवरोध, अवरोध यानी उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले कुछ आ रहा है और बाद में कुछ आ रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो सूत्र किसे कहते हैं कि जो छोटे छोटे वर्णों का समूह हो, जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो, जो सारांश से पूर्ण हो, जो सदा सदा से चला आ रहा हो, और जो निंदा से रहित हो और अवरोध से रहित हो, उसे उस रचना को विद्वानों ने क्या नाम दिया था, सूत्र नाम दिया था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से सूत्र के लक्षण कौन सा नहीं है, ऐसा आ सकता है, या निम्न में से सूत्र का लक्षण है, ऐसा भी आ सकता है।
तो लक्षणों में तो आ जाएगा अपाक्षरम असंदिग्धम सार्वद विश्वतोमुखम अस्तोभम और अनवद्यम च, ये सूत्र के लक्षण हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि सूत्र के भेद कितने होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूत्र के भेद। तो देखो सूत्र के लक्षण भी 6 ही होते हैं और सूत्र के भेद भी 6 ही होते हैं। तो सूत्र के भेद 6 कौन कौन से होते हैं आगे देखेंगे कि संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च। अतिदेशो अधिकारश्च, अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम लक्षणम। तो सूत्र के लक्षण भी 6 होते हैं और सूत्र के प्रकार भी 6 होते हैं। 6 कौन कौन से? पहला तो होगा संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र। दूसरा होता है परिभाषा सूत्र, पहला संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चौथा नियम सूत्र, पांचवा अतिदेश सूत्र और छठा अधिकार सूत्र। तो इस प्रकार सूत्र के 6 लक्षण हो गए और 6 क्या हो गए, इसके भेद हो गए। तो सूत्र विधि है वो क्या मानी जाती है? निगमन विधि का व्यापक रूप मानी जाती है। तो जो गुण और दोष इसमें उपयोग में लाए जाएंगे या काम में लाए जाएंगे वो निगमन विधि वाले ही काम में लिए जाते हैं। तो गुण और दोषों के बारे में हम विवेचना पिछली क्लास में कर चुके हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है कि या तो आपको इसके लक्षण पूछ ले या ये सूत्र कितने प्रकार का होता है या पूछ ले, या पिछली बार की तरह एक प्रश्न आया था कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है। उसके बाद में हमारी जो अगली विधि है वो है प्रायण विधि। हमारी जो अगली विधि है वो है प्रायण विधि, प्रायण विधि। अब देखो इस विधि को पढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि प्रायण। देखो प्रायण का क्या मतलब होता है? प्रायण का मतलब होता है बार बार दोहराव, बार बार क्या होता था इसमें? दोहराव होता है। मतलब कि हम किसी भी सूत्र को पढ़ रहे हैं या किसी भी नियम को पढ़ रहे हैं और उसको बार बार दोहरा रहे हैं तो उस विधि को क्या कहेंगे? प्रायण विधि के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में तो उपयोग में नहीं ली जाती, लेकिन पहले जब गुरुकुलों या आश्रमों में ली जाती थी तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या दी जाती थी? मौखिक दी जाती थी। तो बालक होते थे या जो शिष्य होते थे या गुरु होते थे वो क्या करते थे? वैदिक मंत्रों और नियमों का, व्याकरण के नियमों का क्या करते थे? बार बार दोहराव करते थे और दोहराव करके सीखने का अभ्यास करते थे। तो उस विधि को क्या नाम दे दिया? प्रायण विधि। तो इस विधि में होता है क्या कि सबसे पहले बात कि प्रायण करने वाले बालकों को यानी बार बार दोहराव करने वाले बालकों को क्या कहा जाता है? प्रायणिक नाम से जाना जाता है। तो बार बार जो दोहराव करके सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सीखते हैं बालक, उस बालकों को क्या कहेंगे? प्रायणिक के नाम से जाना जाता है। इस विधि में ये होता है क्या है कि या तो वैदिक मंत्र, आपको या तो नाम दे दिया जाए वैदिक मंत्रों का बार बार दोहराव किस विधि में होता है, या कह दिया जाता है कि व्याकरण के नियमों का या व्याकरण के सूत्रों का कोई बार बार दोहराव करता है वो किस विधि के अंतर्गत होता है। तो वैदिक मंत्रों और व्याकरण के सूत्रों को बार बार दोहराव करके यानी बार बार पढ़ करके बार बार उच्चारण करके यदि कोई बालक सीखने का प्रयास करता है या अभ्यास करता है तो उस विधि को क्या कहेंगे? प्रायण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में होता है क्या है कि प्रायण 3 तरीके से किया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है कि प्रायण कितने तरीके से किया जाता है, या ऐसा आ सकता है कि प्रायण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो या तो हम कह सकते हैं कि प्रायण के 3 भेद होते हैं या यूँ कह सकते हैं कि प्रायण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है वो होता है पंचक अध्ययन, पंचक अध्ययन। जो दूसरा होता है वो होता है पंचवार अध्ययन और जो तीसरा होता है वो होता है पंच रूप अध्ययन। अब देखो इन तीनों में फर्क क्या है? ठीक है, पंचक अध्ययन, पंचवार अध्ययन और पंचरूप अध्ययन, इन तीनों में क्या फर्क है? तो बात करें हम पंचक अध्ययन की, तो पंचक अध्ययन में क्या होता है कि किसी भी वैदिक मंत्र या तो कोई वैदिक या वेदों से संबंधित क्या हो सकता है? कोई मंत्र हो सकता है, या क्या हो सकता है? व्याकरण से संबंधित कोई सूत्र हो सकता है।
तो वैदिक मंत्र या सूत्रों का कम से कम 5 बार अध्ययन करना। कितनी बार अध्ययन करना? 5 बार अध्ययन करना, वो हो जाएगा पंचक अध्ययन। दूसरा होता है पंचवार अध्ययन। अब पंचवार अध्ययन में क्या होता है कि किसी भी वैदिक मंत्र या सूत्र के प्रत्येक शब्द को क्या करना? 5 बार पढ़ना। अब आपके मन में फिर कन्फ्यूजन आएगा कि जब हमने किसी मंत्र को या सूत्र को 5 बार अध्ययन कर लिया, इसका मतलब पढ़ लिया, तो प्रत्येक शब्द को भी हमने 5 बार पढ़ा, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो फ़र्क मैं बताता हूँ कि मान लो एक हम उदाहरण लेते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास का। द्वितीय तत्पुरुष समास का एक नियम आता है, वो नियम है द्वितीय श्रिता तीत पतीत गत हमने सूत्र पूरा नहीं लिखा लेकिन हमें समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब एक तो हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि द्वितीय श्रितातीत पतित गत गतागत प्राप्तापन्नी, ठीक है। इसमें एक शब्द और आता है अत्यस्त, वो हमने लिखा नहीं है। तो एक तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, और एक जैसे इसको हम करेंगे तो पहले इसमें देखो कितने कितने शब्द है। एक तो श्रित, और श्रित के साथ में शब्द क्या है? आश्रित। उसके बाद में शब्द है अतीत, उसके बाद में शब्द है पतित, उसके बाद में गत, और उसके बाद में आगत। तो इस शब्द इस प्रकार, यानी कि श्रित, आश्रित, अतीत, पतित, गत, आगत, यदि इस प्रकार पढ़ रहे हैं तो वो तो हो जाएगा पंचवार अध्ययन। और यदि हम सीधा पढ़ रहे हैं कि द्वितीय श्रितातीत पतित अतीत, तो ये हो जाएगा पंचवार अध्ययन। अब पंचरूप अध्ययन में क्या होता है कि किसी भी वैदिक मंत्र या सूत्रों को 5 तरीकों से पढ़ना। 5 तरीके कोई से भी हो सकते हैं। धीमे आवाज़ में पढ़ना, ऊंची आवाज़ में पढ़ना, धीरे पढ़ना, गा गा कर पढ़ना, है ना। तो किसी भी वैदिक मंत्र या किसी भी सूत्र को 5 तरीके से पढ़ना, 5 तरीके से पढ़ना, तो वह क्या हो जाएगा? पंचरूप अध्ययन हो जाएगा। तो प्रायण के 3 वेद होते हैं, वो होते हैं पंचक अध्ययन, पंचवार अध्ययन और पंचरूप अध्ययन। अब इस प्रकार ये संख्या सप्तक, अष्टक, नवक आगे कितनी भी हो सकती है। सप्तक अध्ययन भी हो सकता है, यानी कि 7 बार पढ़ना। अष्टक हो सकता है, इसका मतलब 8 बार पढ़ना। नवक हो तो इसका मतलब क्या होगा? 9 बार पढ़ना। ये संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब पारायण करते समय या पढ़ते समय एक सीधी सी बात है कि गलती तो होगी। क्योंकि पढ़ते समय हम कोई सीख के तो आते नहीं है कि जो सीख के माँ के गर्भ से सीख के आ गई और यहाँ करके पढ़ दिया। तो हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गलती होगी। तो पारायण करते समय बालकों से अशुद्धि होगी, तो अशुद्धि करने वाले बालकों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कि मान लो कोई बालक इंटेलिजेंट है वो 1 अशुद्धि करता है, कोई उससे कम इंटेलिजेंट है तो 2 अशुद्धि करता है, उससे थोड़ा कम है तो 3 अशुद्धि करता है, और कोई जैसे डल बालक है, एकदम से ही मंदबुद्धि बालक है, वो 1-2 सही बोलते हैं उच्चारण, बाकी सारे ही गलत पढ़ते हैं। तो इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कोई मान लो किसी बालक ने एक ही बार अशुद्धि की, किसी मान लो बालक ने एक ही अशुद्धि की, या एक ही बार क्या की पढ़ने में अशुद्धि की, या मान लो किसी ने 2 बार अशुद्धि की या 2 अशुद्धि की, या मान लो किसी ने 3 बार अशुद्धि की, 3 बार अशुद्धि की या 3 अशुद्धि की। तो इन बालकों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे 1 अशुद्धि करने वाले बालकों को क्या पुकारा जाएगा? एकायनिक। 1 अशुद्धि करने वाले बालक क्या हो जाएंगे? एकायनिक। 2 अशुद्धि करने वाले बालक क्या हो जाएंगे? द्वैनिक। 2 अशुद्धि करने वाले बालक द्वैनिक, और 3 अशुद्धि करने वाले बालक त्रैनिक। 3 अशुद्धि करने वाले बालक क्या हो जाएंगे? त्रैनिक। अब जो प्रायण विधि है वो सूत्र विधि, या तो हम कह सकते हैं कि सूत्र विधि, या यूं कह सकते हैं कि कंठस्थीकरण विधि। सूत्र विधि कह दो चाहे कंठस्थीकरण विधि कह दो। इस विधि का क्या मानी जाती है? व्यापक रूप मानी जाती है। निगमन विधि का व्यापक रूप मानी जाती है सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि, और सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि का व्यापक रूप कौन सी मानी जाती है? ये आपकी प्रायण विधि। तो यह विधि जो है प्रायण विधि, उसमें क्या जो नियम या कह सकते हैं कि गुण और दोष जो काम में आएंगे वो वापस निगमन विधि वाले काम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह सूत्र या कंठस्थीकरण विधि का ही व्यापक रूप मानी जाती है, जिसके कारण से इसमें जो नियम या गुण और दोषों की विवेचना नहीं करके हमने निगमन विधि में कर लिया, और ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं।
तो हमारी जो ये परायण विधि है वो क्या है कि रटने पे बल देती है। तो ये विधि भी क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। और वर्तमान समय में इस विधि को व्याकरण पढ़ाते समय ज़्यादा प्रयोग किया नहीं जाता, तो वर्तमान समय में ये प्रयोग में लाई नहीं जाती। इसके बाद में एक छोटी सी विधि आती है जिसे कहते हैं भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि कह दो, या इसका दूसरा नाम है अव्याकृति सिद्धांत। अव्याकृति सिद्धांत। अब देखो ये विधि क्या है, यहाँ से एक प्रश्न भी आया हुआ है पहले पिछली रीट में। प्रश्न क्या था वो पहले हम वो देखते हैं, इसका उत्तर बाद में देखेंगे। प्रश्न यह था वह कौन सी विधि है जिसके अनुसार भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी हम किसी को भाषा को सीख रहे हैं तो हमें व्याकरण की आवश्यकता ही नहीं होती है। वह कौन सी विधि है, तो वह भाषा संसर्ग या अव्याकृति सिद्धांत माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अव्याकृति सिद्धांत या भाषा संसर्ग विधि में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई छोटा बालक है, वो अपने परिवार में रहता है। जैसे परिवार में रहता है तो वो क्या अपनी जो मातृभाषा है जो उसके परिवार में बोली जाती है वो क्या करता है, स्वतः ही सीख जाता है। उसको व्याकरण के नियमों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है कि सुनकर ही सीख जाता है। कभी मम्मी से सुनेगा, कभी पापा से, बड़े भाइयों से, या परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको सुन करके वो मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसको हमें व्याकरण पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब जैसे छोटा बालक सीख गया मातृभाषा, यानी यहाँ का, जैसे हमारे यहाँ का है तो वह मारवाड़ी बोलेगा, और कोई ढूंढाड़ प्रदेश का है तो ढूंढाड़ी बोलेगा, जैसे और कहीं का है ब्रिटेन का है तो इंग्लिश स्वतः ही बोलना सीख जाएगा। और किसी जहाँ पर जो मातृभाषा उपयोग में ले जाती है वो मातृभाषा स्वतः ही सीख जाता है। उसको व्याकरण के नियमों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस विधि में ये विधि क्या करती है कि जिस प्रकार एक बालक अपने परिवार में रह करके मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परिवार वालों से ही सुन करके वो मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो जिस प्रकार एक बालक अपने परिवार में रहकर ही मातृभाषा स्वतः ही सीख लेता है, यदि उसी प्रकार कोई बालक व्याकरण के पढ़े बिना ही किसी भाषा को सीख लेता है तो वह कौन सी विधि हो गई, भाषा संसर्ग विधि हो गई। इस विधि के जो भी समर्थक हुए थे, इस विधि को जितने भी समर्थन करने वाले थे या जितने भी समर्थक हुए थे, उनके अनुसार भाषा को सीखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये मानते हैं कि व्याकरण पढ़नी जरूरी नहीं है, व्याकरण के बिना भी भाषा सीखी जा सकती है। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि भाषा सीखने का सबसे सरलतम मार्ग क्या माना जाता है, व्याकरण को माना जाता है। हम किसी भी भाषा की व्याकरण सीख ले तो उस भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं।